हैप्पी दिवाली। Chilly out here. आप पीछे देख सकते हैं मेरा किचन पूरा मेस्ड अप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे दिवाली ख़त्म हो गई होगी। मुझे बताइएगा आपने कैसे सेलिब्रेट करी अपनी दिवाली, क्या क्या मिठाइयाँ आपने बनाई थी या बाहर से लेके आए थे। वैसे तो पिछले साल बहुत कुछ मैंने बनाया था फूड में, स्वीट्स में, लेकिन इस बार जितना भी स्वीट है, जितना भी मीठा था वो दर्शन बाहर से ले आए थे। इस जस्ट जो भी खाना स्पेशल बनना था वो मैंने बनाया। बाकी तो घर को डेकोरेट करने में और पूजा की तैयारी करने में ही टाइम निकल गया। कोई भी फेस्टिवल हो, हम जितने ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं 2-3 दिन लग करके, वो दिन जब आता है वो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो आज का दिन जैसे स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया, बिल्कुल नहीं पता लगा। पूजा भी हो गई अभी हमारी। तो मेरा खाना पूरा रेडी है। इट्स जस्ट आई हैव टू मेक जीरा राइस। मेन्यू में है छोले कुलचे एंड जीरा राइस, सब रेडी है। इस जस्ट जीरा राइस मैंने कुक करने के लिए रख दिया है। तो जब तक मैं कुक करती हूँ आप देख के आइए हमारी पूजा की क्लिप्स। पूजा की क्लिप से पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्रिपरेशन की क्लिप्स। ये है आफ्टरनून का टाइम, जब दर्शन स्वीट्स और फ्लावर्स लेने गए थे। तो फ्लावर्स तो मिले नहीं, इसलिए ये मैंगो लीव्स जो उन्हें दिख गई ले आए, और इस तरीके से मैंने थ्रेड में उसको स्टेपल करके मेन डोर की एंट्रेंस पे लगा लिया था। मैरीगोल्ड मिल जाता तो साथ में ही देखने में काफ़ी अच्छा लगता ये तोरण, बट ठीक है जो भी था मैंने ऐसे ही लगा लिया। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की डेकोरेशन, कैसे मैंने ये पूरा पूजा का जो टेबल है वो सेटअप किया था। यहाँ पे एक्चुअली पहले प्लांट्स थे, वो मैंने यहाँ से मूव कर दिए बिकॉज जो ये फेसिंग है, ये वॉल ये ईस्ट फेसिंग है, तो पूजा के लिए एकदम परफेक्ट डायरेक्शन था। वो हटा के मैंने यहाँ पे टेबल लगाई और लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ पे जो 3 दिन उनको जगह पे बिठाया जाता है, नई जगह पे, यहाँ पे हमने पूजा करी। अभी 3 दिन तक दिए यहीं पे जलेंगे। और प्लांट्स कहाँ गए वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे किचन के साइड में जहाँ मेरा डाइनिंग स्पेस था, अभी डाइनिंग टेबल आई नहीं है तो खाली ही थी ये जगह। यहाँ मैंने मूव कर दिया। साथ में जो मैंने ओडली का बोर्ड लगाया था डेकोरेट करके, वो भी वहीं पे ही रख दिया था। तो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था ये, और स्ट्रिंग लाइट लगा दी थी। और ये है मेरा पूजा का टेबल जहाँ पे मैंने पहले प्लांट्स रखे थे। तो काफ़ी लिट अप और काफ़ी ब्राइट था ये स्पेस, मुझे बहुत देख कर के अच्छा लग रहा था। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स मिले नहीं तो दर्शन कॉस्को से फ्लावर बुके ले आए थे, जिसमें हर तरीके के ऐसे फ्लावर्स थे। तो पूजा के लिए कुछ पीले फूल मुझे चाहिए थे, वो यूज़ कर लिए, और बाकी का मैंने ऐसे फ्लावर पॉट में लगा लिया। उर्ली बोल में भी मैंने यही फ्लावर्स यूज़ कर लिए थे, काफ़ी बड़ा बुके था तो यूज़ हो गए सारे। और ये मेरे किचन आइलैंड पे मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था। ये है शाम की क्लिप्स। हम सब ने साथ में बैठ के आरती करी। मीशी बैठ रही थी, आ रही थी, जा रही थी। उससे काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि वाई डू वी सेलिब्रेट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फेस्टिवल। एंड स्ट्रेंज है कि उसे एक बार अगर बता दें ये सब तो उसे हमेशा वो चीज़ याद रहती है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में कपूर जलाया था तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो रहा था। मैं डर गई थी कि कहीं फायर अलार्म ना बज जाए, बट लकीली कुछ हुआ नहीं। और ये लीजिए मिठाई आपके लिए, आप भी वो मीठा कीजिए।
सो ऐसी रही हमारी पूजा। ये पूजा के जस्ट बाद की क्लिप है। एक्चुअली दर्शन 4-5 स्टोर गए मैरीगोल्ड फ्लावर्स के लिए। यहाँ वैसे भी डाउट था कि मुझे मिलेंगे नहीं, बट आई थॉट ऑफ फ्लाइट्स वगैरह इंडिया से प्रॉपर चल रही हैं तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स उनको लग गए। स्वीट्स भी जो लानी थी वो जो चाहिए थी वो एक्चुअली नहीं थी, बट ये अच्छा है एटलीस्ट कुछ तो मिल गई। जो भी मिली वो भी अच्छी थी, बट मैरीगोल्ड नहीं मिला। तो आम के पत्ते मिल गए, तो मेरा बहुत मन था कि अगर मिल जाते हैं तो मैं तोरण बना के लगा लूँगी। जब हमारे घर की पूजा थी तो पंडित जी ने कहा था कि आम के पत्ते काफ़ी शुभ होते हैं तो आप मंगवा लीजिएगा पूजा के लिए, बट उस टाइम पे भी नहीं मिले थे। तो आज मिल गए तो मैंने वो तोरण बना के लगा लिया दिवाली पे ही। सो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। और मैरीगोल्ड ने तो आज काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया। सो आर्टिफिशियली सही जो भी थे एटलीस्ट वही हमने यूज़ कर लिए। वैसे आज गुरुद्वारे में भी दिवाली का कुछ इवेंट रखा गया है, कुछ पूजा है और उसके बाद पटाखे वगैरह वहाँ आप बजा सकते हैं, उन्हें परमिशन दी जाती है। बट हम इसलिए नहीं गए कि पूजा करने के बाद कहते हैं घर को लॉक नहीं करना चाहिए, घर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सो इसलिए हम नहीं जा पाए। फूलझड़ी वगैरह लेके आए हैं तो ज़्यादा नहीं, बट चगन के लिए एक आधी जला लेंगे। सभी चलते हैं बाहर। मीशी बहुत एक्साइटमेंट में है कि उसे फूलझड़ी जलानी है। सो बस ऐसी दिवाली आपने नहीं देखी होगी जैकेट्स, स्नो शूज़ और ग्लव्स के साथ। बट ठीक है, जैसा वेदर था उस हिसाब से कवर करना ज़रूरी था। इनफैक्ट मैं तो बाहर गई नहीं क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था उस टाइम तक, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी और उन कपड़ों में जाना वॉज़ नॉट सेफ़। तो इसीलिए ये दोनों बाहर थे, मैं बस बाहर डोर से ही उन्हें देख रही थी। सो चिली। मुझे याद है जब छोटे होते थे मम्मी के यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जब पटाखे बजा लो तो कैसी स्मेल एक हवा में आने लगती है ना, बिल्कुल वो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑनेस्टली। अब तो ज़माने हो गए। बैंगलोर में भी जब हम थे तो इतने पटाखे नहीं बजते थे जितने यूपी वगैरह में बजते हैं। सो वो मैं बहुत मिस करती हूँ जब ऊपर चलते चलते आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। काफ़ी समय से ये काम पेंडिंग था, हमारा फैमिली फ़ोटो फ्रेम, जैसे हमने वॉल माउंट तो किया था बट पिक्चर्स नहीं लगा पाए थे, कहीं रख के हम भूल गए थे। तो फाइनली वो भी हमने दिवाली के पहले लगा लिए। जो सबसे पहली पिक्चर है वो है टोरंटो ज़ू की। ये है मेरे इन लॉज यानी दर्शन के पेरेंट्स। ये मीशी के 6th मंथ बर्थडे की पिक्चर है। ये मीशी का 2nd दिवाली था, तब की हमारी है फ़ोटो। ये है टोरंटो की वुडबाइन बीच की पिक्चर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मस्कोका, जब हम फॉल व्यू देखने गए थे। एंड ये हमने मीशी का फ़ोटो शूट कराया था, ये भी तब की है। एंड बीच वाली पिक्चर है 2019 दिवाली इवेंट की, जब हम गए थे। सो वहाँ की है। काफ़ी समय से ये काम पेंडिंग था, तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद ये फ़ोटो हमने जहाँ रखे थे वहाँ से निकाले, रख के हम भूल गए थे और इन्हें डाल दिया। सो कैसा लग रहा है ये बॉल आप बताइएगा। जल्दी जल्दी से चेंज करते हैं। मीशी का कल स्कूल है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम खाना सबको देना है मुझे। अभी एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, दिवाली सेलिब्रेशन यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमारे घर की ये पहली दिवाली है तो स्पेशल करना तो बनता है। सो इसीलिए हमने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। दर्शन के फ्रेंड्स वो आ रहे हैं सैटरडे को डिनर पे, तो उस दिन भी कुछ स्पेशल होने वाला है। उस दिन भी मैं शेयर करूँगी जो कुछ भी हम इंजॉय करते हैं। आज है सैटरडे और ये व्लॉग मुझे स्टार्ट करना था मॉर्निंग में, और अभी आप देख सकते हैं पीछे कुछ चाहिए 6:45 हो रहा है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से कुकिंग में ही टाइम निकल गया। सब कुछ बन गया है, गेस्ट आर ऑन द वे, 15-20 मिनट्स में वो पहुंच जाएंगे और सब कुछ कुक हो गया है। जस्ट राइस बचा है तो वो कुक हो रहा है।
नान है वो बाद में सर्व करेंगे, तभी गरम गरम सेक लेंगे। सो जल्दी से क्विकली मैं आपको दिखाती हूँ मेन्यू में क्या क्या है, और जो हमने टेबल डेकोर किया है अभी, जितना भी डिस्पोजेबल है स्नैक्स है वो सेट कर दिया है, वो आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये है आफ्टरनून का टाइम। यहाँ पे मेरा डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। ये बन रहे हैं चने के कबाब जो कि हमने लंच में खाए थे विद पराठा, और यही स्नैक्स में इवनिंग में सर्व होंगे। ये था कढ़ाई पनीर फॉर डिनर, और ये है मखनी दाल जो कि डिनर के लिए रेडी की है मैंने। साथ में मैंने बना लिए थे 2 बैचेस दही बड़े के, इनको बस अब फ्रिज में रख दूँगी सेट करने के लिए। साथ में है मिंट चटनी एंड मीठी चटनी। सो मेरा कुकिंग ऑलमोस्ट डन है। सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने टेबल पे सारा स्नैक्स, डिस्पोजेबल ड्रिंक्स, जूसेस, कटलरी, स्वीट सब रख दिया था, सो दैट बाद में मुझे बार बार उठा के रखना नहीं पड़े। क्लिंग फिल्म से मैंने रैप कर दिया था। Alka, you all set? ये and this is my attire. ज़्यादा फ्रेंड्स को एक्चुअली मैंने नहीं इनवाइट किया है। कुछ 3 कपल थे, 3 में से एक ने बैक ड्रॉप किया क्योंकि ही वाज वर्किंग टुडे। मीशी की फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स वो नहीं आ पाएंगे, तो शी इज़ लिटिल अपसेट। उसकी क्लासमेट है, एक और उसकी फ्रेंड है, शी इज़ कमिंग, तो एटलीस्ट शी हैज़ कंपनी। बस अब ठंड काफ़ी स्टार्ट हो गई है, तो एक यही रीज़न है कि मिलना मिलाना हो जाएगा। अदरवाइज़ उसके बाद तो बहुत कम ही लोग निकलते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं। सो हमने सोचा कि कुछ इस तरीके का गेट टुगेदर कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कब ऐसे मौका मिले। सो बस आज थोड़ी देर में ही सब स्टार्ट करेंगे, और जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है नान का पैकेट, निकाल के मैंने रख दिया है। और स्वीट्स में है रसमलाई, फ्रोज़न रसमलाई है ये, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फ्रेश की तरह, फ्रेश वंस जो होती है उसकी तरह ये टेस्ट देती है। सो वो मैंने निकाल के रख दिया फ्रीज़र से। एक्चुअली दर्शन कह रहे थे कि खाना बाहर से ले आते हैं तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, सब साथ में बैठ कर के आराम से चिल करेंगे। पर देसियों की पार्टी में 2 ही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो अच्छी कंपनी और दूसरा अच्छा खाना। सो मुझे लगा उतना अच्छा खाना एक्चुअली यहाँ मुझे अभी तक कहीं नहीं लगा। सो आई थॉट कि चलो मैं खुद ही कुक कर लेती हूँ, इसीलिए खाना सारा मैंने खुद से बना लिया। सब कुछ रेडी हो गया है, जब सर्व करूँगी एक बार आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या है। दूसरा रीज़न घर पे खाना बनाने का ये भी था कि ये मेरे घर की पहली दिवाली है। आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी स्पेशल। सो खुद से कुक करने में जो आप टच डालते हो, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो प्यार है वो बाहर से मंगाने में नहीं है। ये मेमोरीज़ मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ फ्यूचर के लिए। सो इसीलिए सब कुछ, सारी तैयारी 1 to all घर की ही है। कुछ चीज़ें जो बाहर की हैं वो बस ली हैं, जैसे नान हो गया या फिर मीठा हो गया। अदरवाइज़ फूड में सारा A to Z मैंने खुद ही कुक किया है। मिशी से हाय बेबी, तुम सबसे ज्यादा उदास लग रही हो। मैंने फिर उस हिसाब से क्या सोचा कि मेरा सीपीए खत्म हो जाएगा और जनवरी का मार्केट थोड़ा बड़ा है। सो स्नैक्स के बाद अब टाइम है डिनर का, और इस तरीके से मैंने आइलैंड पे सब सर्व कर दिया था। चलिए पूछते हैं कि खाना बना कैसा है। फूड वाज यम्मी। आप दोनों को Food was really awesome. It was like authentic Indian food, घर का, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। अमित भाई? मेरे लिए तो एज यूजुअल बहुत टेस्टी होता है खाना यहाँ का, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर द फीडबैक। एंड मिस्टर एलानी? अमित ने तो बोला ना वो प्लॉट देख लिया रेस्टोरेंट के लिए। मैं सोच रहा हूँ गैरेज में ही काम करते हैं। हाँ, गल्ला दर्शन संभालेंगे। रात के बज रहे हैं 11:15 और अभी अभी हमारे दोनों फ्रेंड्स चले गए। एक पहले चले गए थे
मोना शी हैज़ टू गो टू द वर्क, तो उनका नाइट शिफ्ट था, वो चली गई जल्दी, और जो बाकी के थे वो अभी अभी गए हैं। एंड आप पीछे देख सकते हैं मेरा किचन पूरा मेस्ड अप है। सो अभी मैं 10 मिनट आराम से बैठूंगी सुकून से, एंड उसके बाद सारा क्लीन अप करूँगी। कल से ही इनफैक्ट प्रिपरेशन में लगे हुए थे, कुकिंग, कटिंग, सारी चीज़ें करने में, और सुबह से तो फिर कुकिंग ही थी। कैसे आए कैसे चले गए, बात करने में पूरा टाइम निकल गया, तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। इधर उधर की बातें कहाँ कहाँ से। और फिर जो शीतल थी उसका बेबी बहुत छोटा था, तो शी वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड विथ हिम। ये दोनों लड़कियाँ भी आपस में बिज़ी थी, मिशी एंड हर फ्रेंड। तो टाइम काफ़ी अच्छा स्पेंड किया हस्बैंड्स ने, वाइफ्स ने। और ये हो गया मेरा किचन पूरा क्लीन, कुकटॉप भी क्लीन है, इधर भी पूरा समेट लिया मैंने, एंड मेरा सिंक भी क्लीन है। जितने भी कुकिंग पॉट्स थे वो मैंने वॉश करके डाल दिए हैं, रख दिए हैं, एंड डिश वॉशर भी ऑन कर दिया है मैंने। सो आई एम ऑल सॉर्टेड नाउ। सिंक में बर्तन छोड़ना एंड मॉर्निंग में आकर के गंदा सिंक आई डोंट लाइक। सो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो रात में ही तो अच्छा लगता है, सुबह उठ के साफ किचन एंड देन यू मेक ब्रेकफास्ट। सो इसीलिए मैंने सारा अभी क्लीन कर लिया, 10-15 मिनट्स लगे। बस कुकिंग और सर्विंग पॉट्स ही थे जो मुझे क्लीन करने थे, क्योंकि खाना तो हमने वैसे भी डिस्पोजेबल में ही सर्व किया था। सो वो सारा गार्बेज में चला गया, बाकी मैंने सारा क्लीन कर दिया। सो या तो चलिए जी, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।